बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एफबीआई की तरफ से और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की तरफ से एक नई अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसके मुताबिक आप भी एफबीआई से इनाम हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, अब अगर आप किसी भी ब्रांड पे जाते हैं, आप वहाँ पे कोई परचेज करते हैं, आप किसी भी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, आप किसी भी होटल पे जाते हैं, वहाँ पे आप खाना खाते हैं और आप उनसे पीओएस इनवाइस लेते हैं, यानी कि रसीद लेते हैं। नॉर्मल क्या होता है, अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो ये होता है कि आप किसी जगह पे खाना खाने जाते हैं, वो आपसे सेल टैक्स भी ले लेते हैं, सेल टैक्स लेते हैं लेकिन आपके नाम पे जमा नहीं कराते। यानी कि आपसे सेल टैक्स ले लिया रेस्टोरेंट वालों ने, ब्रांड वालों ने, लेकिन आगे एफबीआई को, गवर्नमेंट को जमा ही नहीं कराया। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि इतनी ज्यादा सेल हो रही है, इतनी ज्यादा जो है ना वो रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, इतनी ज्यादा जो है ना पाकिस्तान में जो चीजें कंज्यूम हो रही हैं, पाकिस्तान के जो एसेट्स है, पाकिस्तान की जो सारी तमाम चीजें वो यूज हो रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट के साथ रेवेन्यू नहीं आ रहा। रेवेन्यू नहीं आ रहा, वजह क्या है? वजह यह है कि जितने भी ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी बड़े बड़े होटल्स हैं, ये तमाम के तमाम चोर बैठे हुए हैं, डाकू बैठे हुए हैं। क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं लास्ट दिनों में एम्पोरियम मॉल में गया हूँ, वहां पे मैंने खाना खाया है। मैंने वहां पे जब मेरे पास बिल आया, उन्होंने कहा जी आप अगर कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको 5% टैक्स अप्लाई होगा, लेकिन अगर आप कैश में करते हैं तो आपको 16% टैक्स अप्लाई होगा। मैंने कहा जी ठीक है, आप 5% ले, मेरे पास कार्ड ले, मैंने पेमेंट दे दी उनको। जब उन्होंने मुझे इनवॉइस दी तो इनवॉइस के ऊपर जो है, एक तो यह है कि उसके ऊपर बार कोड ही नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है कि वी आर रजिस्टर्ड इन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, वी आर रजिस्टर्ड विद पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी एंड वी आर टैक्स पेयर्स। और ऊपर बड़ा सा लिखा हुआ है कि जी वी आर टैक्स पेयर, ऊपर बड़ा सा लिखा हुआ है कि हमारा जो सेल टैक्स नंबर ये है। और याद रखें कि जब आपको इस तरह की कोई इनवॉइस मिले, आपने सबसे पहले उसको कहना है कि भाई मुझे पीओएस इनवॉइस दें। पीओएस इनवॉइस के ऊपर आप हमेशा, पीओएस इनवॉइस वो होगी जिसके ऊपर बार कोड होगा। अगर उस इनवॉइस के ऊपर या उस बिल के ऊपर बार कोड नहीं है तो वो रेस्टोरेंट, वो ब्रांड वाला आपको जेल इनवॉइस दे रहा है, वो शॉपिंग मॉल वाला आपको जेल इनवॉइस दे रहा है। अगर उसके ऊपर बार कोड है तो आपने करना क्या है, जो जिस चीज के ऊपर मेरा आज के टॉपिक में मेन फोकस है, जो मैं आपको बताने वाला हूं कि एफबीआई ने तमाम पाकिस्तानियों के लिए लॉटरी निकाल दी है। जी हाँ, अब अगर आप टैक्स चोरी के मामलात में एफबीआई की हेल्प करेंगे, आप जहां पे खाना खाएंगे, जहां से आपने परचेजिंग की, किसी भी शॉपिंग मॉल से की, किसी भी आपने बड़े ब्रांड से की, जहां पे भी आप शॉपिंग करेंगे, आपने करना क्या है, आपने वो जो आपको इनवॉइस देगा बंदा, जो आपको ब्रांड वाला, जो आपको वहां पे उनका कैशियर बैठा है, जो उनका अकाउंट्स वाला बंदा बैठा है, वो आपको इनवॉइस देगा। जब आपने खाना खाया आपको इनवॉइस देगा, या आपने कोई शॉपिंग की आपको इनवॉइस देगा। अगर वो आपको पीओएस इनवॉइस देता है, आपने सिर्फ 2 स्टेप है वो आपने फॉलो करने हैं और आपने पाकिस्तान में टैक्स चोरी को बचाना है। अब वो 2 जो स्टेप है वो क्या है? सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के अंदर टैक्स आसान ऐप आपने डाउनलोड करनी है। अगर आपको नहीं मिल रही तो मैंने इसी वीडियो के लिंक के अंदर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक मेंशन कर दिया है, वहां से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने टैक्स आसान ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करनी है। उसके बाद जब आपको वो इनवॉइस मिले, आपने फौरन से, या फिर आप घर आके सुकून से बैठ के जब रिलैक्स हो जाएं, उस इनवॉइस को पकड़ें, टैक्स आसान ऐप आप खोलें, ऐप खोलेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, वहां पे इनवॉइस वेरिफिकेशन है, वहां पे इनवॉइस वेरिफिकेशन की ऑप्शन होगी, या फिर कंप्लेंट अगेंस्ट टैक्स होगी, या इस तरह के नाम से एक जो है ना वो टैब है। आपने उस टैब को क्लिक करना है। टैब को क्लिक करने के बाद आपके पास 16 हिस्सों का इनवॉइस नंबर होगा, पीओएस इनवॉइस नंबर 16 हिस्सों का या 15 हिस्सों का होगा, या फिर आप बार कोड को स्कैन करके आपने वहां पे वो इनवॉइस अपलोड करनी है। और आपने देखना है कि आया जो इनवॉइस के ऊपर टैक्स आपसे ब्रांड वालों ने लिया है, जो उन्होंने क्लेम किया है, क्या वो टैक्स वहां पे उन्होंने पीओएस के अंदर, जो एफबीआई का जो सिस्टम है, इनवॉइस सिस्टम है, टैक्स आसान ऐप का सिस्टम है, उसके अंदर क्या वो दोनों फिगर मैच कर रही हैं? अगर मैच कर रही है तो इसका मतलब है कि वो ब्रांड को टैक्स चोरी नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपने जो बिल वहां पे अपलोड किया उसकी फिगर आपके टैक्स आसान ऐप के साथ टैक्स मैच नहीं कर रहा, तो आप उसको वहां पे अपलोड करें और उसकी पिक्चर अपलोड करें, अपनी डिटेल वहां पे डाल दें। डिटेल डालने के बाद आप एफबीआई को भेज दें। तो अगर आप एफबीआई की हेल्प करते हैं तो एफबीआई की ये खुली अनाउंसमेंट है तमाम पाकिस्तानियों के लिए, तुम चाहे वो देहाती हूं या शहरी हूं, तमाम लोगों के लिए ये एफबीआई की तरफ से अनाउंसमेंट है कि अगर आप एफबीआई की हेल्प करते हैं टैक्स चोरी को पकड़ने में, तो एफबीआई आपको जो है वो रिवार्ड देगा, उसका इनाम देगा। वो आपको कैश की सूरत में भी हो सकता है, किसी भी सूरत में हो सकता है।
तो आप कोशिश करें, बल्कि आप इसमें चाहे अगर एफबीआई आपको अवार्ड या नाम नहीं भी देता, लेकिन आप एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। जब भी किसी ब्रांड से देखें, जब आप किसी को पैसे दे रहे हैं, आप इस चीज से बड़े सेटिस्फाई हैं कि जनाब मैं पैसे दे रहा हूं, मैं वो पैसे जो टैक्स से कि मेरे जो पैसे जा रहे हैं वो गवर्नमेंट को पैसे जा रहे हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि जिस बंदे को आप पैसे दे रहे हैं, जिस रेस्टोरेंट मालिक को आप पैसे दे रहे हैं, जिस ब्रांड मालिक को आप पैसे दे रहे हैं, वो बंदा चोर बैठा हुआ है, वो डिकेट बैठा हुआ है। वो क्या करता है कि वो पाकिस्तान में डिजिटल जो वो डिकेटी कर रहा है, डिजिटल चोरी कर रहा है। आपको डिजिटल बिल देगा, आपको एक बिल देगा, लेकिन वो गवर्नमेंट को पैसे नहीं देगा। अक्सर होता क्या है, अक्सर ये होता है कि आपको बिल इनवाइस दिया 10,000 की, उसके ऊपर जो फॉर एग्जाम्पल टैक्स जो अप्लाई किया है 5%, वो उन्होंने जो 500 रुपया फॉर एग्जाम्पल टैक्स अप्लाई कर दिया है। अब 10,000 के बदले में 5% टैक्स आपसे उन्होंने 500 रुपया टैक्स ले लिया है। लेकिन जब उस इनवाइस को पुट करेंगे एफबीआई के रिकॉर्ड में, वहां पे आपके नाम पे जो टैक्स होगा वो 200 से 250 रुपया होगा, या फिर ये भी अक्सर होता है कि 100, 100 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया होते हैं, यानी कि इनवाइस अमाउंट को कम कर दिया जाता है जो इनवाइस एफबीआई को अपलोड करते हैं। आपको इनवाइस कोई और दे रहे हैं, एफबीआई के ऊपर जो अपलोड हो रही है वो कोई और इनवाइस हो रही है, तो इस तरह भी टैक्स चोरी कर रहा है। यानी कि एफबीआई को दिखा भी रहे हैं कि हम आपको टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी चोरी की जा रही है, यानी कि आधा टैक्स दिया जा रहा है गवर्नमेंट को। तो इसलिए आप एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। किसी भी किस्म की आप टैक्स की चोरी को फौरन से पहले गवर्नमेंट को रिपोर्ट करें, ताकि जो पाकिस्तान में आए दिन रोज का रोज जो नए नए टैक्स लगते हैं, जिनको एफबीआई अपने हदफ को अचीव करने के लिए लोगों के ऊपर मजीद टैक्स लगाता है, वो मजीद एफबीआई को टैक्स ना लगाने पड़े, गवर्नमेंट को वो टैक्स ना लगाने पड़े। देखिए टैक्स तब ही लगता है जब गवर्नमेंट के पास कलेक्शन कम हो रही होती है। जाहिर बात है जब आप टैक्स देंगे आपको तो लगेगा, आप तो बड़े फखर से कहते हैं, बल्कि जहां कहीं भी आपको कोई नजर आए, आपको जनाब कोई पुलिस वाला नजर आ जाए, आपको कोई गवर्नमेंट का दादा नजर आ जाए, कोई भी जो सर्वेंट है वो नजर आ जाए, आप उसको फौरन से ताना देते हैं कि भाई तू मेरे टैक्स के पैसों से पलता है। लेकिन आपको नहीं पता कि जो आप टैक्स दे रहे हैं वो टैक्स आपको चोरी हो रहा है। वो तो जिसको आप टैक्स दे रहे हैं वो सारा टैक्स तो वो खा रहा है, गवर्नमेंट के पास टैक्स ही नहीं जा रहा। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपका टैक्स, दिया हुआ टैक्स, पे किया हुआ टैक्स सही जगह पे लगे, गवर्नमेंट के पास जाए, गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जाए, तो ये जो टैक्स की चोरी है इसको आपने, मैंने, हम सब ने मिल के बचाना है। हम सब ने एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है, ताकि जितना टैक्स कलेक्ट हो, जितना टैक्स गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जाए, जितना टैक्स गवर्नमेंट के पास जाए, उतनी ही वाम को सहूलियात ज्यादा मिले, उतना ही वाम के ऊपर जो महंगाई का बोझ है वो कम हो, उतना ही वाम के ऊपर जो टैक्स आए दिन टैक्स लग रहे हैं वो कम हो। अस्सलाम वालेकुम।